चुनाव हारने के बाद भी गौरीशंकर बिसेन के क्रियाकलापों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जबकि कुछ दिन उन्हें शांत रहना था, लेकिन अभी भी भूमि पूजन और लोकार्पण का मोह नहीं छूट रहा है और उनकी यह बीमारी अब भी चालू है। यह कथन हमारे नहीं बल्कि नाली निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा। वहीं उन्होंने गौरीशंकर बिसेन को प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की बात कहते हुए कहा कि वे आज खमरिया में हायर सेकेंडरी स्कूल के बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किए हैं, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में ही भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम होना चाहिए और श्री बिसेन के पास कोई पद नहीं है। उनके पद के सामने पूर्व लग चुका है। ये उन्हें समझना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। यह उनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। मैं इस लोकतंत्र के दरबार में खड़ी हूँ। आप सब लोकतंत्र के मालिक हैं। मुझे 29,000 मतों से जिताए हैं, लेकिन मेरे लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र की 2.5 लाख जनता सम्माननीय है और हम सड़क से लेकर सदन तक जनता के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। आपको बताएं कि नगर मुख्यालय के बस स्टैंड में ग्राम पंचायत पांडरवानी एवं ग्रामीण यांत्रिकी बालाघाट के द्वारा 2 जनवरी को बस स्टैंड से लेकर मजार तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम बस स्टैंड में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारी की अध्यक्षता, वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर अग्रवाल, जनपद सदस्य दीपक कावरे, जाहिद खान, नितिन साखला, शैलेश केकती, पांडरवानी सरपंच अनीस खान के विशेष आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर अतिथियों का आतिशबाजियों के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद भारत माता, महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद नगर के बस स्टैंड से मजार के कॉम्प्लेक्स तक बनने वाली आरसीसी नाली निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि नए वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी को नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। यह विकास कार्यों की शुरुआत है। पूर्व 18 जनवरी को यहाँ पर पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर जी बिसेन द्वारा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान किया गया था, उसके विरुद्ध ये नाली बुझ गई थी, जिसका नवा है। क्योंकि समय कम है, जैसा कि भी आप भी जानते हैं, बहुत विलंब हुआ है। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपके सामने, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जैसा कि दूसरे लोग कहते रहे, अभी भी उनका क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। इतना बड़ा करारा तमाचा लगने के बाद तो कम से कम कुछ दिन तो शांत रहना था, लेकिन माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को अभी भी भूमि पूजन और उद्घाटन की बीमारी चालू है उनकी। अभी आप सोचिए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अभी खमरिया में हायर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डर वो जो बाउंड्री वाले उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में ही कोई काम होना चाहिए। और आज आपके पास कौन सा पद है? आपके पद के सामने पूर्व लग चुका है, और पूर्व लग चुका है तो आपको अपनी अब कम से कम आपको समझना चाहिए कि हमारी मतलब स्थिति क्या है, ये तो समझना चाहिए। तो मैं लेकिन आप सबसे बताना चाहूंगी, और उस तरह का माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही भाजपा, वही कांग्रेस, वही भेदभाव। लेकिन मैं इस लोकतंत्र के दरबार में खड़ी हूँ। आप सब लोकतंत्र के मालिक हैं। आपके एक एक जो अनमोल वोट मिले हैं, हमें 1,10,000 मतदान दिया है आपने मुझे, और 29,500 मतों के लंबे अंतर से आपने मुझे जिताया है। और उसके बाद भी वो 1,10,000 नहीं, मेरे लिए मेरे क्षेत्र की 2.5 लाख जनता मेरी सम्मानीय है। जिनने वोट नहीं दिया उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनको भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि मैं लोकतंत्र की एक सम्मानीय व्यक्ति सब समझता है कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता ही फैसला करती है कि किसको सरपंच बनाना है, किसको विधानसभा में भेजना है, किसको लोकसभा में भेजना है, किसकी सत्ता बनना
ये जनता तय करती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी कितना भी पॉइजन फैलाएं, अपनी इस भाभी पर विश्वास रखना, अपनी इस माँ के ऊपर विश्वास रखना, अपनी बहन, अपनी बेटी अनुभव मुंजारे पर विश्वास रखना, विधायक समझकर नहीं, अपने परिवार का सदस्य समझकर विश्वास रखना। मेरी जो सोच है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की पहली महिला विधायक बनाकर आपने नारियों का एक बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बिना भेदभाव के क्षेत्र के विकास में काम करूंगी। 77 ग्राम पंचायत नदी के इस तरफ की हमारी, बालाघाट शहर के 33 वार्ड और उसके बाद भरवेली की 10 पंचायत, इस सारे एरिया की, सारे इलाके की, सारे क्षेत्र की जिम्मेदारी एक विधायक होने के नाते जितना भी निष्ठा के साथ मैं निभा सकूंगी, ईमानदारी के साथ मैं निभाऊंगी। और मैं आपको दिखाऊंगी, जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सरपंच गण हैं या प्रतिनिधि गण हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि भैया आप दलगत राजनीति से ऊपर निकलो, बाहर निकलो। अब गौरी भाऊ का राज खत्म हो गया है, अब जनता का राज कायम हुआ है और यहाँ पर हमको काम करना है। हमको ये नहीं देखना कि भाजपा के सरपंच हैं, ये भाजपा के बीडीसी हैं, ये भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। अभी मैं भोपाल में थी विधानसभा के सत्र में, तब मेरे को यहाँ की जो जनपद अध्यक्ष है उनका बड़ा अजीबोगरीब बयान पढ़ने को मिला। मुझे बड़ा हंसी आई कि ऐसे ऐसे लोग भी कुर्सी में बैठ जाते हैं। वो क्या बोल रही हैं, महिला हो के महिला का सम्मान नहीं कर रही, सोचने वाली बात है। वो क्या बोल रही हैं, हम अनुभव मुंजारे को विधायक नहीं मानते, हम तो अभी भी गौरी शंकर जी को ही अपना विधायक मानते। तो तुम्हारे मानने से हो जाता है क्या? तुम्हारे एक व्यक्ति के मानने से ऐसा होता है क्या? वो 1,10,000 जनता का जो मतदान है वो किसके लिए है, किसको मिला है? फिर भी मैं कहती हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना थोड़ा IQ जो बुद्धि लब्धि होती उसको बढ़ाओ। कुर्सी पर बैठ गए हो, माननीय गौरी बाबू के आशीर्वाद से, तो उन्हीं के पैरों की धूल मत बैठे रहो। अपनी भी कुछ योग्यता, अपनी भी कुछ क्षमता आप दिखाओ। किसी की भक्ति करो लेकिन अंध भक्ति मत करो। अंधी भक्ति बहुत बेकार होती, बहुत खराब होती, पूरा जीवन, पूरा कैरियर बर्बाद कर देती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं तो अपने आप को विधायक न मानती, न कभी मानूंगी। मैं तो आपके बीच की एक छोटी सी सेविका हूँ, समाज सेविका हूँ। समाज की सेवा करना, कमजोर तबके को उनके अधिकार दिलाना, इस दिशा में निरंतर काम किया और उसी तरह से काम करेंगे। आज माननीय हमारे सरपंच जी ने, पंचायत के सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों ने, कांग्रेस परिवार के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी भाइयों ने, बहनों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस भूमि पूजन कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल किया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप बेझिझक, बिना किसी संकोच के, जब भी मेरे लायक कोई काम हो, कोई सेवा करना होगा मुझे, तो बिल्कुल आप अधिकार के साथ बताइए। हमको अपने क्षेत्र को अच्छा बनाना है, क्षेत्र का विकास करना है। सड़क, नाली, बिजली, सफाई, किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी, सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को, समाज के सबसे गरीब वर्ग को मिले, इस दिशा में हमको काम करना है। भले हमारी सरकार नहीं बनी, इस बात का दुख है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनना थी, लेकिन फिर भी अब जो बीत गया वो बीत गया। आने वाले समय को हम अच्छा करें और वर्तमान को अच्छा करें, इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। अभी भी हमारे 66 विधायक कांग्रेस के सदन में आए हैं चुनकर, उसमें 6 महिला विधायक हैं और 60 पुरुष विधायक हमारे हैं। हम लोगों ने तय किया है, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री उमंग सिंगार जी, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है कि जब भी सरकार मनमानी करेगी, सरकार को घेरने का काम हम पूरे 66 विधायक करेंगे। इसलिए चिंता की बात नहीं है, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी, पैसों की कोई कमी। सरपंच जी, अनिस, कांग्रेस परिवार और हमारे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, भाइयों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं सबसे पहले नूतन वर्ष की, नए साल की बहुत सारी हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नया साल आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए और आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, हर तरह से आपके घर आंगन में खुशियों का निवास हो। आज
दिन एक महत्वपूर्ण भूमि पूजन यहाँ पर हम लोगों ने किया है, आप जानते हैं। और ये जो भूमि पूजन हुआ है ये विकास कार्यों की शुरुआत है। ये समझ लीजिए कि नए साल में जैसे शुरुआत होती है उसी तरह भूमि पूजन करके हमने अपने विकास कार्यों की शुरुआत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ हमारा साथ दिया, हमारे विचारों को आपने समझा, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे चलना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र को हम कैसे विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, इस चीज को आपने समझा। और विगत 3 दिसंबर को आपने जो इतिहास रचा है वो आपका नाम लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया। आपने 35 साल के एक तरफा जो एकाधिकार चलाने वाले महाकौशल क्षेत्र के भाजपा के एक बड़े नेता को आपने आईना दिखाने का काम किया और जनता के राज को लाने का काम किया। और आपको मेरी कार्यशैली और उनकी कार्यशैली में जो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा वो मैं आपको दिखाने का काम करूंगी। गणों को आना था, विशेष रूप से हमारे माननीय सांसद महोदय जी को। तो कल मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आने के कारण माननीय सांसद महोदय के आज के लालबर्रा के कार्यक्रम निरस्त हुए और हमें चाहेंगे कि लालबर्रा नगर मुख्यालय और सभी क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य लगातार सतत रूप से आगे चलते रहें। और आप सभी लोग यहाँ पर आए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं।